भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। एफएमपीसीसीआई द्वारा 21 से 23 नवंबर तक गोविंदपुरा एग्जीबिशन सेंटर में एमपी एक्सपो मैक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस बड़े औद्योगिक मेले में मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा उद्योग एक ही मंच पर अपनी तकनीक और प्रोडक्ट्स प्रदर्शित करेंगे। भेल, बीएमएल, रेलवे, रक्षा मंत्रालय और कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसमें हिस्सा लेंगी। एक्सपो में बायर सेलर मीट, स्टार्टअप सेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और वर्कशॉप आयोजित होंगी। अमेरिका, ताइवान, जर्मनी सहित कई देशों के व्यापारी भी शामिल होंगे, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फेडरेशन का दावा है कि करीब 1000 करोड़ रुपए के बिजनेस अवसर बन सकते हैं। एफएमपीसीसीआई अध्यक्ष दीपक शर्मा ने उद्योगपतियों से अधिकाधिक भागीदारी की अपील की है। यह आयोजन प्रदेश में औद्योगिक विकास का बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य है, ऐसे रूस का एक राज्य है, उसके साथ फेडरेशन ने स्मॉल एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रूस का एक राज्य है, उसके जो चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं वो इसमें आ रहे हैं, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल साथ में लेके आ रहे हैं। और जिस प्रकार के हम सब देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यापार का एक WTO का एरा लगभग समाप्ति की ओर है, होना नहीं चाहिए पर वो है। और देश जो हैं वो बायलैटरल ट्रेड TTs की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका अभी सबसे बड़ी लीड जो है, दुर्भाग्य से कहें, वो अमेरिका ने दबाव की नीति के तहत वो पिछले 3-4 महीने से सारे देशों को बाध्य कर रहा है, अपने अपने टर्म्स के आधार पर उनको करें। भारत के ऊपर भी हम सब ने देखा है कि उसने काफ़ी टैरिफ्स लगाए हैं, चाइना के ऊपर भी लगाए, अन्य देशों के ऊपर भी लगाए, वो 1 to 1 सबसे इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो इस अवस्था में भारत के लिए, भारत के उत्पादकों के लिए ये आवश्यक है कि वो अमेरिका के बाहर, अमेरिका के अतिरिक्त और अन्य बाजार खोजें और उन बाज़ारों को खोजने में जहाँ जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स जा सकते हैं उनकी संभावनाओं के बारे में एक्सप्लोर करें। तो ये एक तरफ प्रोडक्ट का डिस्प्ले है जो यहाँ की इंडस्ट्री करेंगे, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे उद्योग लोग हैं जो उसमें एज ए एग्जीबिशन में पार्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु वो बायलैटरल B2B में भी डिस्कशन करने इन लोगों के साथ वहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो समानांतर सत्र हैं जिसमें ये टैरिफ एरा में जिस प्रकार का दौर की बातचीत चल रही है, बायलैटरल टॉक्स चल रही है, इसमें एक जनरल अवेयरनेस भी लोगों को पता चले कि क्या घटनाक्रम चल रहा है और हम अपने आप को किस प्रकार से उसमें अपने इंडस्ट्री को किस प्रकार से प्लेस करें और कहाँ कहाँ किस प्रकार के नए वेंचर्स मार्केट हो सकते हैं। तो एक बड़ा पहलू है। एक एपिक करके संस्था है, उसके 4 के लगभग समूह के लोग बाग हैं जो उसमें सम्मिलित हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ अपना फंड लेके आ रहे हैं। और आप सब ने देखा होगा टेलीविज़न वगैरह पे जैसे शार्क टैंक वगैरह होते हैं, स्टार्टअप की जो फंडिंग करते हैं, तो जो अपना आइडिया उनको समझा सकते हैं उसमें वो फंड करेंगे। अब ये सारी चीज़ों का एक महत्व इसलिए है कि हम सब, भोपाल हमें राजधानी में है, इसके पहले हमने GIS इंदौर में देखा है, भोपाल में देखा है। तो एक होती है भीड़, उसमें शासन के प्रयासों से लोग तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पर वो ऐसा है बरसात का पानी आया और बह गया, उसमें क्या लाभ हुआ है बहुत कम पता चलता है। पर जब कोई औद्योगिक संगठन, कोई खुद चैम्बर इस प्रकार का जब प्रयास करता तो उसकी सीरियसनेस जो लोग आते हैं उनको अधिक होती है, उसमें भीड़ कम होती है, परंतु उसमें जो बेनिफिशरीज होते हैं वो क्योंकि खुद खर्चा करके आते हैं, खुद खर्चा करके अपनी स्टॉल लगाते हैं, उनको खुद को अपनी चीज़ों का उसमें एक गंभीरता दिखती है, डिस्कशन में भी दिखती है, संभावना में भी दिखती है और उसमें से मटेरियलाइज होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सरकार की मदद आवश्यक रूप से है। मुख्यमंत्री स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे कल सवेरे 10:30 बजे गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में। और उसके साथ ये जितने भी विदेशी लोग आ रहे हैं वो निवेशक के रूप में नहीं आ रहे हैं, सरकार बड़े निवेशक के रूप में उनको बुलाती है, यहाँ पर निवेशक की बजाय उनको खरीदार के रूप में बुला रहे हैं कि भाई आपके देश में कौन सी ऐसी चीज़ जो भारत से जा सकती है। तो उसमें बेनिफिशरी जो है वो हमारे राज्य की इंडस्ट्री होती है, राज्य का ट्रेड होता है। फेडरेशन के प्रयास से आप सबको ज्ञात ही है कि अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ से हमारे स्मॉल एंड गया था और उसके जाने के बाद की प्रक्रिया में जिस प्रकार से हुआ, उसमें 1 कंटेनर राइस भोपाल से गया, यहीं का ब्रांड बन के गया और वो पूरा रशिया में चावल के रूप में उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकिंग, उसकी डिजाइनिंग सब यहाँ से हो रही है। वो देश में एलिसेवा शुरू हो रही है, आपके बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, पूरे एलिसेवा को किस रूप में देखें? कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार द्वारा, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं आज की तारीख में किसी भी फील्ड के या कहीं भी कोई काम कर रहा है तो समय का अभाव है।
तो समय के अभाव को देखते हुए समय कम लगेगा ये सारी चीज़ों में। जैसे पचमढ़ी का ही लिखा है कि आई थिंक आधे घंटे में उसमें अपन पचमढ़ी पहुंच जाएंगे, ओंकारेश्वर 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। कहीं समय में एक अभाव। दूसरा ये कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको सफ़र में किसी भी रूप में तकलीफ होती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किराया 2500 से लेकर 6500 रुपये बजे, आपको लग रहा है ठीक है ब्याज? देखिए, किराया तो अमेंड एक बार होगा ज़रूर। एक बार इनिशियल स्टार्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6500 तो पर पर्सन वो है, लेकिन उस तरह की सुविधा भी है। कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो 1000-2000 तो वैसे ही खर्च कर देता आदमी, खाने में करेगा या जो भी करेगा। और जो यहाँ से पैकेज लेके जाएगा तो होटल में खाना है, रास्ते में 4 घंटे 5 घंटे सफ़र करेगा, 1000-2000 की कोई वैल्यू नहीं। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा प्राइसिंग वाला इफेक्ट नहीं आएगा। सरकार मध्य प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, तो ये बड़ा कदम बहुत बड़ा कदम है। और टूरिज्म कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपन देख रहे हैं कि अपन सभी लोग एमपी टूरिज्म में जब पहले होटलों में जाते थे, ना कोई सुविधा थी ना कुछ थी, आज का बिल्कुल वही चेंज हो गया, पूरा ग्राफ ही चेंज हो गया। सारे होटल्स वगैरह को सब अच्छा करते और इकोनॉमिकल रेट पे रूम्स वगैरह अवेलेबल करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है।